हेलो एंड वेलकम जेमिनी मिथुन राशि वालों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर पूनम और आज हम करने वाले हैं टैरो कार्ड रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि के लिए। दिसंबर का महीना उनका कैसे जाने वाला है, करियर, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप उनके कैसे जाने वाले हैं। इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज लास्ट में हम एंजेलिक गाइडेंस लेंगे डिवाइन से और उस गाइडेंस के थ्रू आप नेविगेट कर सकते हैं अपना दिसंबर वाला महीना। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेते हुए। जय गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। ओके, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन रिंग कर दीजिए बिकॉज टाइम टू टाइम मैं लाइव आती हूँ और उस लाइव में आप फ्री येस या नो क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। सो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी। हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को भी इस चैनल के बारे में बताइए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी विद द सेम आईडी टैरो रीडिंग्स बाय पूनम। और अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम उसके बाद आपसे डिटेल्स में बात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स गाइड करिए मिथुन राशि के लिए दिसंबर का महीना उनके करियर या बिजनेस का कैसा रहेगा। डिवाइन गाइड करिए जेमिनी मिथुन राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। जेमिनी का दिसंबर का महीना उनके करियर को लेकर कैसे रहने वाला है। दिसंबर में जेमिनी का करियर कैसे रहने वाला है। थैंक यू सो मच डिवाइन, ब्यूटीफुल, वाओ, वेरी नाइस। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। जेमिनी, आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है जानने के लिए कि मेरे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो थैंक यू यूनिवर्स करना मत भूलिएगा। ओके, डिवाइन गाइड करिए जेमिनी का करियर गाइडेंस। जेमिनी का करियर गाइडेंस, जेमिनी का करियर गाइडेंस। थैंक यू सो मच डिवाइन। जेमिनी का करियर गाइडेंस। ओके, जेमिनी का करियर गाइडेंस डिवाइन। जेमिनी का करियर गाइडेंस, जेमिनी का करियर गाइडेंस डिवाइन। जेमिनी का करियर गाइडेंस। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, सो करियर में जेमिनी मिथुन राशि दिसंबर के महीने में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने करियर को लेकर खुश नहीं हैं यहाँ पे। ओके, करियर में आप बहुत बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं। अगर आपका 9 to 5 जॉब है आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर डाले जा रहे हैं। काम करने के तरीके को लेकर आपसे बहुत क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जा रहे हैं जिस वजह से आप बहुत क्रोधित भी हो रहे हैं, गुस्सा भी आपको बहुत आ रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे जब पावर नहीं दिया है तो काम क्यों दे दिया है इतना, या तो मुझे आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो पावर भी तो दो। और उस वजह से क्योंकि आप इतना चिढ़ जा रहे हो अपने बॉस से या अपने मैनेजर से, क्योंकि आपको इतना बंधा हुआ महसूस हो रहा है कि आप कह रहे हो अब मैं अकेले बैठूंगा चुपचाप। ओके, आप एक हर्मिट मोड में चले जा रहे हो जहाँ पे आपको अकेले आप आत्म मंथन करते हुए दिख रहे हो और अकेले सोच रहे हो बैठकर कि मैंने क्या गलत करा है। ओके, गाइडेंस आपको ये मिल रही है कि जो आपके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन या सेट फॉर्मेट या प्रोसेस हैं आप उस इंस्टीट्यूट उस कंपनी की ट्रेडिशंस या प्रोसेस को आप फॉलो करें। ओके, आप अपनी मन मर्जी से प्रोसेस या नई नई चीज़ें ना करिए। ओके, टीम को अगर आपको एक फॉर एग्जांपल 10 लोगों का एक टीम आपको असाइन करा गया है कि इसको मैनेज करो तो आप अपने हिसाब से उसको मत चलाइए, अपनी मन मर्जी से मत चलाइए। ठीक है, क्योंकि वहाँ करने में आपकी गलतियाँ पॉइंट आउट होंगी जिस कारण आप एक सोच में बैठ जाओगे कि अरे मैंने क्या गलत करा। गलत आपने ये करा है कि जो उस कंपनी के रूल्स एंड प्रोसेस हैं
उसको आपने फॉलो नहीं करा, या जो आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं आपने वैसा ना कर अपने मन मर्जी से कुछ कर दिया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी डांट फटकार मिल रही है, आपको टेंशन हो रहा है अपने वर्क स्पेस में। ओके, सो आप अपने बॉस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, या जो आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करिए, और जो भी आप डिसीजंस लें उसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा ब्रेन यूज़ करिए, ठीक है, और डिसिप्लिन तरीके से अपने काम को करिए। एक मेंटल क्लैरिटी लाइए कि काम करने का क्या सही तरीका है। ओके, क्योंकि मैं देख रही हूँ, यस, हो सकता है आपको टेंशन हो, आप परेशान हो कि ये काम कैसे करना है, मैं बंधा हुआ हूँ, आप एक हर्मिट मोड में जाते हुए दिख रहे हो जहाँ आपको सॉलिट्यूड चाहिए, आप अकेले रहना चाह रहे हो। तो गाइडेंस आपको ये मिल रही है कि आपको अपनी कंपनी के प्रोसेस को फॉलो करना है, जो कंपनी स्टैंडर्ड हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के, वो फॉलो करने हैं, और आपको अपने काम में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। एक मेंटल क्लैरिटी लाइए, ओके, कि मुझे कैसे, अगर अपने टीम में के मेंबर से मुझे काम करवाना है तो मुझे कैसे काम करना है, उसके बाद ही आपको एक सेंस ऑफ अथॉरिटी फील होगा। ओके, सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने प्रोफेशन को लेकर आपको दिल से काम नहीं लेना है, आपको दिमाग से काम लेना है। ओके, सो हेड ओवर हार्ट। ओके, एंड उसके बाद ही आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे अपना काम कैसे रन थ्रू करना है। सेम फॉर बिजनेस ओनर्स एज वेल। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि आपने अपने बिजनेस को रन करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं आप उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिसम्बर आप अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, और कट टू कट बात करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका स्टाफ बहुत ज़्यादा छुट्टियां कर रहा था और आपको बहुत बार बार ट्रिगर कर रहा था, परेशान कर रहा था, मल्टीपल छुट्टियां लेकर, वेकेशन लेकर, और अचानक से गायब हो जा रहा था, अब आप उनसे कहेंगे कि महीने में यू कैन ओनली टेक 2 हॉलीडेज। ओके, अगेन दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल दैट आई एम कोटिंग, एंड ये जनरल रीडिंग है, माइट और माइट नॉट रेजनेट विद एवरीवन, सो जस्ट टेक व्हाट रेजनेट एंड लीव व्हाट डजंट। सो अगर आपका स्टाफ मल्टीपल छुट्टियां जैसे ले रहा था फॉर एग्जाम्पल, ओके, अचानक से गायब हो जा रहा था, आपको परेशानी हो रही थी बिकॉज उस दिन आपको अपना शॉप या अपना बिजनेस रन करने में दिक्कत हो रही थी, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन सेट करने में दिक्कत हो रही थी, आप इतनी भीड़ को मैनेज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आपके पास स्टाफ नहीं था उसको मैनेज करने के लिए। तो अब आप उनसे रूल्स रेगुलेशन से आप उनको बता रहे हैं कि महीने में सिर्फ 1 या 2 छुट्टियाँ अलाउड है, उसमें भी जब तुम मुझे पहले से नोटिफाई करोगे, अदरवाइज आपकी पगार कट सकती है, या वॉट एवर इज द रिपोर्टेशन। और आप उनको डिसिप्लिन में लाते हुए दिख रहे हो अपने स्टाफ को। ओके, आपका काम बाय एंड ऑफ डिसम्बर एक डिसिप्लिन में आते हुए दिख रहा है। ओके, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, स्टूडेंट्स के ऊपर भी यही एप्लीकेबल है। आपकी पढ़ाई डामाडोल होती हुई मुझे दिख रही है दिसंबर में, जहां आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा अपने मेंटर से, अपने टीचर से, और आप अगर डिसिप्लिन में आ जाएंगे, एक अपना स्केड्यूल बना लेंगे अपनी पढ़ाई का, उठने का, बैठने का, अगर आपके एक रूटीन बन जाएगा, एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी, उसके बाद आपकी गाड़ी पटरी पे आते हुए दिख रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं। इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा जेमिनी, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया हम लास्ट में एंजेलिक गाइडेंस भी लेते हैं। ओके, डिवाइन गाइड करिए किस टाइप की एनर्जी शिफ्ट हो रही है जेमिनी की फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, किस टाइप की एनर्जी शिफ्ट हो रही है जेमिनी के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, ग्रेट। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ में कैसा जा रहा है। आपने कमेंट्स में बताया जेमिनी आप कहाँ से ये रीडिंग देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। ओके, डिवाइन गाइड करिए जेमिनी के लिए लव लाइफ इनकी कैसे जाने वाली है, जेमिनी की लव लाइफ कैसे जाने वाली है, जेमिनी की लव लाइफ कैसे जाने वाली है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। थैंक यू सो मच। ओके, और जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है उनके लिए।
जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है उनके लिए? जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है उनके लिए? ओके, ओके। Cosmic guidance for Gemini. 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 Okay. Alright, कार्ड्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा नहीं गया है। आपके आपके पार्टनर के साथ कुछ अबेंडनमेंट इश्यूज रहे हैं, वेयर वन पार्टनर इज लीविंग एंड वॉकिंग अवे, लीविंग द अदर पार्टनर इन कोल्ड। ओके, एक गुस्सा, एक चिड़, एक एंगर, एक हर्टफुल सिचुएशन हुई है पास्ट में आप दोनों के बीच में। और मोस्ट ऑफ द फोक्स मुझे यहाँ पे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दिख रही है। कहीं ना कहीं जो आपके एडिक्शंस हैं उस वजह से इस रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आई है। ओके, यहाँ गाइडेंस आपको ये मिल रही है कि आप अपने पार्टनर से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करिए और ऑनेस्टली डिस्कस करिए कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डिवाइन से मांग रहे हो कि डिवाइन आप कब मुझे सोलमेट से ब्लेस करोगे। सो और कहीं ना कहीं सिर्फ आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी ओके वो ऐसी एफर्मेशंस डाल रहे हैं, ऐसे विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, ऐसी प्रेयर्स डाल रहे हैं भगवान को कि आप दोनों वापस एक आ जाएं। बट बिकॉज एक गुस्सा भरा हुआ है दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर, एक बदले की भावना है, एक एंगर है, कुछ किसी न किसी को कुछ हर्टफुल वर्ड्स बोले हुए हैं और एक पार्टनर बिना कुछ कहे बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चला गया है, जहाँ मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा है, कॉल्स नहीं उठा रहा है और आगे बढ़ गया है वो अपनी लाइफ में। ये दूसरे पार्टनर को ऐसा फील कर रहा है कि ये तो मुझे छोड़कर चला गया, अब मेरा क्या होगा। तो यहाँ आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि ये जो आपकी ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओके, ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स हैं, इसकी वजह से आपकी अपनी रोमांटिक लाइफ इफेक्ट हो रही है। आप उनसे जाकर खुलकर बात करिए, कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे। बट आप जब एडजस्टमेंट करेंगे आप ये सोचेंगे मैं ऐसा क्यों करूँ। तो फिर यहाँ जब आपका क्यों का एक क्वेश्चन आ जाए, आपको ये सोचना है कि क्या आपको रियली ये पार्टनर चाहिए। अगर वो विजन है, अगर वो पॉजिटिव विजन है, तो वही एक कारण है, वही एक मोटिवेशन है कि इस रिलेशनशिप को सुधारा जा सकता है। खुलकर बात करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, आप अपने अंतर मन की सुनिए यहाँ पे और उससे पूछिए कि उसको क्या चाहिए और उस हिसाब से आप आगे एक्ट करें। ओके, सो एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है यहाँ पे। आपको कैसा साथी चाहिए, आपको अगर ये साथी चाहिए तो आपको यहाँ पे एफर्ट करना पड़ेगा और आप अपने अंतर मन से पूछिए कि क्या ये मेरे लिए सही पार्टनर है। ओके, और उसके बाद आप इस पे आगे काम करिए। देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। डिवाइन गाइड करिए। एंजेलिक गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। जेमिनी, कैसी लग रही है आपको रीडिंग, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। डिवाइन गाइड करिए जेमिनी को, एंजेलिक गाइडेंस दीजिए फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। angelic guidance for Gemini for the month of December. Angelic guidance for Gemini for the month of December. Angelic guidance for Gemini for the month of December. Angelic guidance for Gemini for the month of December. Thank you so much divine. Wow. Okay, beautiful. और देखिए और क्या गाइडेंस आई है एंजल्स की तरफ से। डिवाइन गाइड करिए।
एंजल्स गाइड करिए जेमिनी को कैसा अपना दिसंबर का महीना बिताना चाहिए। एंजल्स गाइड करिए जेमिनी को कैसे अपना दिसंबर का महीना बिताना चाहिए। एंजल्स गाइड करिए जेमिनी को अपना दिसंबर का महीना कैसे बिताना चाहिए। प्लीज़ गिव सम गाइडेंस डिवाइन। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, परफेक्ट, ब्यूटीफुल, मेक सेंस। सो देखिए यहाँ पे एंजल्स से हमने जब गाइडेंस मांगी जेमिनी कि आपको कैसे अपना महीना बिताना चाहिए, और एंड में मैं फिर से समराइज़ भी करूँगी आपकी पूरी रीडिंग को लेकर भी। सो वहाँ पे यही निकल कर आया कि आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, एक मॉडरेशन लाने की ज़रूरत है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ की भी ज़रूरत है। ओके, अगर आपकी लव लाइफ में कहा जाए तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर कर चलना पड़ेगा। ओके, इस ड्रामे से अब आपको बाहर आगे निकलना पड़ेगा। हो चुका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हो चुका वो सब, अब आप एडजस्टमेंट करिए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए, ठीक है, कोऑपरेट करिए अपने पार्टनर के साथ, एंड धीरे धीरे कदम बढ़ाइए और उनसे बात करने की कोशिश करिए। इस ड्रामा को अब यहाँ पे ख़त्म करिए, एक नया रास्ता बनाइए, एंड एक गुड एनर्जी में अपने रिश्ते को लेकर जाइए। ओके, सो जस्ट मूव बियॉन्ड द ड्रामा, वेदर इट्स इन योर पर्सनल लाइफ या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी जो ड्रामा चल रहा है, जहाँ आप बुझे बुझे महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है मैंने क्या किया है, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ तो भी मुझे इतनी डांट फटकार मिल रही है और मुझसे कहा जा रहा है ऐसे फॉलो करो, ऐसे ये रूल्स फॉलो करो। तो ये भी जो आपका जो ड्रामा चल रहा है अंदर ही अंदर, उससे आप बाहर निकलिए। जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है उसको कन्वर्ट करिए एक गुड एनर्जी में, और अपना रास्ता अब आप क्लियर करिए, चाहे वो आपके प्रोफेशनल एस्पेक्ट में हो, चाहे आपके पर्सनल एस्पेक्ट में हो। ओके, सो पुराने पैटर्न्स को भूलिए, एक नए सिरे से अपने करियर की शुरुआत करिए, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करिए कि आपको क्यों डांट फटकार पड़ी है। एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्या हुआ जो आपको ये बदलाव करने के लिए कहा जा रहा है। सिमिलरली लव लाइफ में भी पार्टनर के साथ आपको एडजस्टमेंट करना है। ये इस ड्रामे को अब आप एंड करिए, ठीक है। अपने प्यार का रास्ता आपको खुद निकालना होगा, खुद खोजना होगा। ओके, बैलेंस की एनर्जी में आइए, मॉडरेशन की एनर्जी में आइए, कोऑपरेट करिए अपने कोलीग्स से इन ऑफिस स्पेस, और कोऑपरेट एंड कॉम्प्रोमाइज़ करिए अपने लव लाइफ में भी। ओके, यहाँ पे प्यार आता हुआ दिख रहा है। ओके, इट्स जस्ट कि आपको जागना होगा कि मुझे अपनी लाइफ को कहाँ लेकर जाना है। सो कुछ इस टाइप की एनर्जी रही है जेमिनी। क्विकली आई एम समराइजिंग कि आपका दिसंबर का महीने के शुरुआत में आपको कुछ बंधा बंधा महसूस होगा, आपको लगेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बट पावर नहीं है, आप अकेले कुछ समय बिताएंगे अपने साथ, बट आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि जो आपकी कंपनी के रूल्स या प्रोसेस हैं, जो कायदे कानून हैं, उनको आप फॉलो करिए, एक डिसिप्लिन लाइए अपने काम में, काम करने के तरीके में। इमोशनली बहिए नहीं, अगर आप प्रोफेशनल एस्पेक्ट में हैं इमोशनल मत होइए बहुत ज़्यादा। ओके, प्रैक्टिकल होकर आप डिसीजंस लीजिए। कुछ एडजस्टमेंट्स चाहिए आपको आपके करियर में भी और आपके लव लाइफ में भी, बिकॉज लव लाइफ में आपकी मुझे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है जहाँ किसी ने एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोला है, एक एंगर इश्यूज दिख रही है, एक गुस्सा दिख रहा है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को आप लोगों ने कुछ हर्टफुल बातें बोली हुई हैं, और आपने ये प्रेयर्स और एफर्मेशंस डाली थी कि भगवान मेरी अब आप कब सुनेंगे, आप कब मेरी प्रार्थना सुनेंगे, मुझे मेरा सोलमेट कब तक मिलेगा, आप उसकी गुहार लगाते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने रोमांटिक पैटर्न्स को थोड़ा चेंज करिए, उनसे बात करिए, अपने पार्टनर से बात करने की आपको ज़रूरत है। ऑनेस्टली एक दूसरे से फीलिंग्स आप एक्सचेंज करिए और डिस्कस करिए अपनी सारी बातें, और इस ड्रामा से बाहर निकलिए। ओके, और लव इज़ कमिंग टू यू, बट इस ड्रामा से आप निकलिए और अपना रास्ता अब आप खुद बनाइए। ओके, नेगेटिव स्पेस से बाहर निकलिए एंड एक अच्छी एनर्जी में आप जाइए। ओके, थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपने आप को हील अप करिए, बैलेंस लाइए आप अपने करियर में भी, और बैलेंस लाइए अपने लव लाइफ में भी। एक कोऑपरेशन और कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है आपको। ओके, सो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड दिसंबर अहेड।